दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत एडिलेड ओवल स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। दूसरे मैच में टीम इंडिया की शुरुआत धमाकेदार रही। पहले ही मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि कंगारू गेंदबाजों के होश उड़ गए। जहां सबको उम्मीद थी कि शुभमन गिल, केएल राहुल या विराट कोहली का बल्ला चलेगा, वहीं इस बार मैदान पर छाए रहे रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल। तीनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लाइन लेंथ की पूरी लय बिगाड़ दी और टीम इंडिया को शुरुआत से ही मैच पर हावी कर दिया। इस मैच में रोहित शर्मा ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे दुनिया का कोई भी खिलाड़ी नहीं बना पाया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर रोहित, अय्यर और अक्षर ने कैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रनों की बरसात कर दी और भारत ने कितना विशाल लक्ष्य रखा और रोहित शर्मा क्या रिकॉर्ड बनाया है जो दुनिया का कोई खिलाड़ी नहीं बना पाया। पूरी जानकारी हम आपको इस लाइव वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एडिलेड की उछाल भरी पिच पर जब ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मिशेल मार्श ने कप्तानी करते हुए टॉस जीता तो उन्होंने बिना झिझक टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। पहले बल्लेबाज का मौका मिलने के बाद सामने थी ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और कैमरून ग्रीन की चुनौती। भारत की ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल द्वारा बेहद खराब शुरुआत हुई और टीम 6 ओवरों में 17 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी। इसी बीच 7वें ओवर की पहली बॉल पर कप्तान गिल जेवियर बर्नेट की गेंद पर कप्तान मार्श को कैच थमा बैठे। इसी ओवर में मैदान में उतरे विराट कोहली भी 5वीं बॉल पर 0 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। एक ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया संघर्ष कर रही थी। चौथे नंबर पर रोहित शर्मा का साथ देने श्रेयस अय्यर ने रोहित शर्मा का अच्छा साथ निभाया और कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी क्लास दिखाई, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी पुल शॉट से लगातार रन बटोरते रहे। रोहित शर्मा ने इसी बीच अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों ने मिलकर 136 गेंदों में 118 रनों की बेहतरीन साझेदारी की। अय्यर और रोहित की खतरनाक साझेदारी से डरकर कप्तान मिशेल मार्श ने मिचेल स्टार्क को अटेल पर बुलाया। इसी बीच 30वें ओवर करने स्टार्क ने तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। हिटमैन बदकिस्मत रहे और हेजलवुड को कैच थमा बैठे। रोहित शर्मा ने आउट होने से 97 गेंदों में 73 रनों की तबाड़तोड़ पारी खेली। रोहित ने अपनी खूबसूरत पारी में 2 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके लगाए। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए अक्षर पटेल ने अय्यर का अच्छा साथ दिया, लेकिन अय्यर भी अपना अर्धशतक बनाकर एडम जैम्पा की गेंद पर बोल्ड हो गए। अय्यर ने 77 गेंदों में 61 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। अय्यर ने अपनी पारी में चौके लगाए। आपको बता दें, फिलहाल क्रीज पर केएल राहुल और अक्षर पटेल की क्रीज पर मौजूद है और टीम इंडिया एक बड़ा स्कोर बनाने की ओर अग्रसर है। इस मैच में रोहित शर्मा ने 2 छक्के लगाकर ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि इसे तोड़ना किसी भी प्लेयर की नामुमकिन है। रोहित शर्मा ने सेना कंट्री में 150 लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित का ये रिकॉर्ड बताता है कि क्यों उन्हें हिटमैन कहा जाता है। दोस्तों, इस मैच में रोहित शर्मा ने अपनी खतरनाक बैटिंग से बता दिया है कि अभी उनमें काफी क्रिकेट बाकी और वो 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या रोहित 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में आज खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में एक बार फिर टहलका मच गया। भारत की बैटिंग लाइनअप को ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में ही तगड़ा झटका दिया और हमारे स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लगातार दूसरे वनडे में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के नए तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट ने अपनी जादुई इनस्विंग से कोहली को ऐसा चकमा दिया कि वह सिर्फ 4 गेंदों में 0 पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इस शर्मनाक डक ने न सिर्फ स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस का दिल तोड़ा, बल्कि ड्रेसिंग रूम में भी हंगामा खड़ा कर दिया। खबरों के मुताबिक कोच गौतम गंभीर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने कोहली को जमकर खरी खोटी सुनाई। तो आखिर क्या है यह पूरा मामला? कैसे कोहली का 0 पर आउट होना ड्रेसिंग रूम को जंग का अखाड़ा बना गया? चलिए इस धमाकेदार ड्रामे की पूरी कहानी बताते हैं और वो तगड़ा वीडियो भी दिखाएंगे जो ड्रेसिंग रूम में हुआ। लेकिन उससे पहले, अगर आपको लगता है कि भारत ये वनडे जीतकर सीरीज में बराबरी कर लेगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एडिलेड ओवल में आज का मुकाबला भारत के लिए करो या मरो की स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया ने पहला वनडे में भारत को 136 रनों पर समेटकर आसानी से जीत हासिल की थी और अब वह सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत को अगर तीसरे वनडे से पहले सीरीज जीवित रखनी है तो आज जीत जरूरी है।
लेकिन कहानी शुरू हुई टॉस से, जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन बैटिंग से भी खुश हैं। भारत ने अपनी प्लेइंग एक्सआई में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने फिलिप की जगह एलेक्स कैरी और एलिस की जगह जेवियर बार्टलेट को शामिल किया। मैच की शुरुआत भारत के लिए बेहद धीमी रही। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी शुरू की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और खासकर जेवियर बार्टलेट ने कोई मौका नहीं छोड़ा। पहले 5 ओवर में भारत सिर्फ 14 रन बना सका और रोहित एक बार रन आउट होने से बाल बाल बचे, लेकिन 6.3वें ओवर में बार्टलेट ने पहला झटका दिया। गिल 9 रन पर मिचेल मार्श को कैच दे बैठे। भारत 19 रन पर एक विकेट था और अब सबकी नजरें थीं विराट कोहली पर, जो पिछले मैच में भी 0 पर आउट हुए थे। फैंस उम्मीद कर रहे थे कि कोहली अपने पुराने रंग में लौटेंगे और भारत को मजबूत शुरुआत देंगे, लेकिन दोस्तों जो हुआ उसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। 6.5वें ओवर में बार्टलेट ने एक शानदार इनस्विंग गेंद डाली। गेंद तेजी से अंदर आई और कोहली पूरी तरह चूक गए। गेंद उनके पैड्स पर जाकर लगी और अंपायर अलाउद्दीन पालेकर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। कोहली ने DRS लेने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह जानते थे कि गेंद मिडिल स्टंप को हिट कर रही थी। सिर्फ 4 गेंदों में 0 रन बनाकर कोहली पवेलियन लौट गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हजारों फैंस जो कोहली के बल्ले से रनों की बारिश की उम्मीद लेकर आए थे, निराश हो गए। लेकिन फिर भी विराट कोहली के सम्मान में फ्रेंच ने खड़े होकर तालियां बजाई और आउट होने के बावजूद विराट कोहली ने अपना हाथ उठाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली का यह आखिरी मैच है। एक्स पर फैंस ने लिखना शुरू कर दिया, कोहली को अब ब्रेक चाहिए। क्या हिटमैन और किंग दोनों फेल? 11 ओवर बाद भारत का स्कोर था 33 रन पर 2 विकेट। रोहित शर्मा 8 और श्रेयस अय्यर 10 क्रीज पर थे। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही कोहली उदास और निराश मन से ड्रेसिंग रूम पहुंचे, वह खुद से भी फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे। 2025 में उनकी ODI फॉर्म पहले से ही खराब है। 10 इनिंग्स में सिर्फ 244 रन, औसत 24.4 और इस सीरीज में अब तक 2 डक। लेकिन ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर का गुस्सा देखने लायक था। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही कोहली अंदर आए, गंभीर ने उन पर अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। गंभीर ने कथित तौर पर कुछ तीखी और सख्त बातें कहीं, जैसे तुम जैसे सीनियर से ऐसी गलती, यह टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी नहीं। गंभीर का मानना था कि भारत सीरीज में पीछे है और कोहली जैसे लीजेंड से डक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कोहली ने शुरू में अपनी गलती मानते हुए माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन गंभीर का गुस्सा तो आप जानते ही हैं, वह ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। गंभीर ने कोहली की खराब फॉर्म और इस सीरीज में लगातार 2 डक पर जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कोहली के अप्रोच पर सवाल उठाए और कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। बस यहीं से मामला बिगड़ गया। कोहली, जो पहले से ही अपनी फॉर्म को लेकर दबाव में थे, गंभीर की बातों को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाए। दोनों के बीच ड्रेसिंग रूम में तीखी बहस शुरू हो गई। खबरें तो यह तक कह रही हैं कि यह बहस इतनी गर्म हो गई कि बात गाली गलौज तक पहुंच गई। कोहली ने गंभीर के ताने का जवाब देते हुए कहा कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और कोच को ऐसे समय में सपोर्ट करना चाहिए, न कि ताने मारना। गंभीर ने जवाब में और सख्ती दिखाई और दोनों दिग्गजों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि यह ड्रामा इतना बढ़ गया कि बाकी खिलाड़ी जैसे KL राहुल, अक्षर पटेल और सपोर्ट स्टाफ को बीच बचाव के लिए दौड़ना पड़ा। कोहली और गंभीर को अलग अलग करना पड़ा, वरना ड्रेसिंग रूम सचमुच जंग का अखाड़ा बन जाता। ये पहली बार देखा गया कि कोहली और गंभीर, जो दोनों ही अपने जुनून और आक्रामक रवैये के लिए मशहूर हैं, आपस में इतने बड़े टकराव में उलझ गए। एक्स पर कुछ फैंस ने पुरानी क्लिप्स शेयर की, जिसमें गंभीर और कोहली के बीच पुराने मतभेद, IPL 2023 LSG वर्सेस RCB की बातें उठ रही हैं।